तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ महाराष्ट्र के भीतर कुछ दिन पहले ठाणे और कल्याण के बीच में एक मामला हुआ चलती ट्रेन के भीतर, जो बहुत ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक मुस्लिम बुजुर्ग शख्स के साथ जो लगभग 70 प्लस उनकी उम्र बताई जा रही थी और उनके साथ चलती ट्रेन में उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ बदसलूकी की गई गौ वंश के शक के तहत। और ये मामला बहुत ही तूल पकड़ा। उसके बाद से आरोपी की गिरफ्तारी हुई, फिर उनकी जमानत हुई, फिर जमानत रद्द हुई, फिर दोबारा उनकी गिरफ्तारी का आदेश आया कोर्ट के तरफ से। और अब भी अगर हम आज की बात करते हैं तो अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि उनको बहुत ही उम्र के हिसाब से उनके पास परेशानी बढ़ गई है और उनको बहुत ही मारा पीटा गया। उम्र के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि उनके बॉडी में, आंख में, सब जगह उनको पीटा गया, तो बहुत सारा उनको परेशानी भी है। वो हॉस्पिटल में है। उसी के बीच AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान साहब, जो मुंबई बाईकला से पूर्व विधायक भी है, पहुंचे हुए उनको देखने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, उनका हाल खबर पूछने के लिए हॉस्पिटल के भीतर, क्योंकि शुरू से AIMIM पार्टी इनके साथ नजर आ रही है। अवैसी साहब ने इनसे बात करने का काम किया, इम्तियाज जलील साहब से इनकी बात हुई, इम्तियाज जलील साहब ने सिपा सलाल को भेजे इनसे मिलने के लिए। तो हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी शुरू से। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जब यह घटना हुआ तो उन्होंने एकदम इसको नेशनल लेवल पर उठाने का काम किया। दबाया जा रहा था, लेकिन दोबारा से इन पे जांच चला और लोगों को गिरफ्तारी हुई और फिर दोबारा से आरोपी को जेल भेजने का काम किया गया। और उसके बाद से महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद कांग्रेस के इमरान प्रताप गढ़ी भी जो पहुंचे हुए हैं इनसे खबर खैरियत लेने के लिए हॉस्पिटल के भीतर। तो लोगों का आना जाना, एक नेताओं का एक तरीके से बोल सकते वो शुरू हो चुका है। और ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा घटना होती क्यों है। और अभी कुछ दिन पहले हरियाणा की भीतर एक मुस्लिम शख्स को पीट पीट कर मार दिया गया। उनको एक की जान बची, जो कूड़े कचरे खरीदने वाले थे उनकी। और फिर उसके बाद एक मिश्रा जी है, आर्यन मिश्रा, उनकी हत्या कर दी गई गोली मार करके। गौ रक्षक के जो दल है उनके द्वारा गौ तस्करी के शक के दायरे में लेकर के। तो ये जो राहत इंदौरी साहब का एक शेर था कि आग लगेगी तो घर कई जद में आएंगे, एक हमारा मकान थोड़ी है। तो ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा कि अगर इसको रोका नहीं गया। और हरियाणा की अगर बात करते हैं तो हरियाणा की सरकार, जो मुख्यमंत्री वहाँ के सैनी साहब है, वो कहते हैं कि गांव में ये सब जो हो रहा है इसको रोका नहीं जा सकता। रक्षा दल, जो गौ रक्षक दल है, उनको रोका नहीं जा सकता। बड़े पैमाने पर ये हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार भी सिलेंडर करते हुए नजर यहाँ पर आ रही है। सरकार भी इसमें नाकाम साबित हो रही है। अभी हम बात करते हैं महाराष्ट्र को लेकर के, और महाराष्ट्र में तो ताबड़तोड़ इस पे कार्रवाई हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि ऐसा होता क्यों है और सरकार को इतने सख्त इस पे हर स्टेट लेवल पर कानून बनानी चाहिए कि गौ रक्षक के जो नाम पर, गौ वंश के नाम पर जो लोगों की जान चली जाती है, जान ले ली जाती है आसानी के साथ, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि दूसरे जो लोग हैं इसकी ऐसी हरकत न कर सके। और आप देख सकते हैं कि अभी मुश्किल हो गया है ट्रेन में या किसी भी जगह सफर करना। न ट्रेन अब सफर करना सुरक्षित है, अपने 4 व्हीलर से सफर करना सुरक्षित नहीं है। क्या सुरक्षित है फिर भारत के भीतर? किस चीज से सफर किया जाए? बच्चे, जवान, बुजुर्ग भी सुरक्षित नहीं है। 70 प्लस उम्र वाले बुजुर्ग भी सुरक्षित नहीं है। उनको कैसे दाढ़ी देख करके मुस्लिम पहचान जब उनकी हो जाती है कि ये मुस्लिम शख्स है, मुस्लिम समाज से आते हैं, तो फिर उनके ऊपर हमलावर हो जाते हैं। और एक भीड़ जो है, आजकल आप देखते होंगे, भीड़ एक तरीके से बन करके एक शख्स को, 2 शख्स को मारा जाता है, पीटा जाता है, आखिर में उनकी जान ले ली जाती है। तो ये महाराष्ट्र से जो कुछ दिन पहले खबर निकल कर आई थी, जो 40 गांव के निवासी है हाजी अशरफ साहब, जो बहुत सारा इस पे विवाद हुआ। NCP के नेता जो थे वो भी बहुत एक्टिव नजर आए इस मामला में। दोबारा इसमें गिरफ्तारी उनकी, मतलब उन्होंने जब इसमें मामला में दखल दिया तो दोबारा गिरफ्तारी हुई और जमानत जो दे दी गई थी, उनको जमानत को रद्द किया गया। तो
सही बात है कि महाराष्ट्र में ये काम जो हुआ बहुत जल्दबाजी में हुई और मतलब के हाजी अशरफ साहब के पक्ष में ये मामला जाता हुआ अभी नजर आ रहा है, क्योंकि एनसीपी के नेता महाविकास आघाड़ी और एआईएमआई पार्टी जो है वो अशरफ साहब के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जितने भी नेता। लेकिन हो क्यों रहा, सबसे बड़ा सवाल ये है। और इस पे सरकार को, जो शिंदे की सरकार है, एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उनको सोचने और समझने की जरूरत है कि हमारे राज्य में कैसे कानून को हम स्थापित करें और लोगों में डर पैदा करें। जो गलत काम करते हैं, जो लोगों को एक भीड़ बनकर एक लोग को, दो लोग को मारते पीटते हैं, जो अन्य दल के होते हैं, तो इसको कैसे रोका जाए, ये सरकार की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है और प्रशासन की भी होती है कि वो लोगों के बीच ज्यादा एक्टिव रहे कि ऐसे जो भी काम करे उस पर अच्छे से जो उस पर कार्रवाई करे और उसको ऐसे ऐसे धारा लगा करके उनको जेल भेजने का काम करे, कानून के हिसाब से उनको सजा दिलाए, ताकि ऐसे दल के लोग या ऐसे लोग जो इसमें सम्मिलित है वो दोबारा ऐसी काम करने की हिम्मत ना कर सके। तो ये महाराष्ट्र से खबर निकल कर आ रही है कि हाजी अशरफ साहब जो कुछ दिन पहले घटना हुआ, उनकी तबीयत अभी फिलहाल तो सही बताई जा रही है, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने आकर बताया था कि मेरी तबीयत मतलब आंखों से कम दिख रहा है, बॉडी काम नहीं कर रहा। जाहिर सी बात है, उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब उनको अगर मारा पीटा जाए तो उनकी तबीयत खराब तो जाहिर सी बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उम्र का भी लिहाज नहीं किया जाता। हमारे देश में कहा जाता है कि बड़े बुजुर्ग महिला की बहुत सम्मान दिया जाता है, सीनियर सिटीजन का सम्मान दिया जाता है, लेकिन ये कहाँ का सम्मान है आप एक बार देख सकते हैं। ये दर्शाता है जो भी ऐसे लोग हैं कि उनका मानसिकता, उनका दिमाग जो है वो कैसे काम करता है, चाहे वो कितने भी उम्र दराज हो, कितने भी उम्र के लोग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे जो भी हो, उन पर ये एक्टिव हो जाते हैं, उन पर हमलावर हो जाते हैं और एक दो नहीं बल्कि पूरा भीड़ इन पर हमलावर हो जाती है। तो ये महाराष्ट्र से खबर निकल कर आ रही है और आगे जो भी होगा हाजी अशरफ साहब को लेकर के जो भी अपडेट होगा, जो भी न्यूज होगा, फिलहाल अभी मैंने बताया कि राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुंचे हुए, उनके साथ जो भी महाराष्ट्र के कांग्रेस के टीम थे वो पहुंचे, उसके बाद से एआईएमआईएम की टीम पहुंची। तो अलग अलग जो पार्टी के नेता है वो मिलने का उनका सिलसिला शुरू है। और सबसे बड़ी राहत वाली बात यह है कि इसमें ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है और ऐसी ही कार्रवाई हर जगह होनी चाहिए, चाहे किसी भी स्टेट में हो। ना देखे कि वो भाजपा की सरकार है, ना देखे कि वो कांग्रेस की सरकार है या किसी और अन्य दल की सरकार है। गलत है तो गलत है, उनके साथ सही, जिनके साथ गलत हुआ उनके साथ इंसाफ होनी चाहिए, जो गलत किया उनके साथ सजा का प्रावधान जो है कानून के हिसाब से उनको सजा दिलाने का काम होनी चाहिए। तो ये अपडेट निकल कर आई है। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। इसी तरीके का वीडियो आप देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हर अपडेट से मैं आपको अवगत कराता रहूं। जो भी देश में होता है, चाहे किसी भी स्टेट में हो, जो चीज़ का अपडेट हो वो मैं आप तक पहुंचाने का हर मुमकिन और सच्चाई के साथ कोशिश करता रहता हूं।